बांगों पर अड़े किसान, कल भारत बंद। भारत बंद पर राज्यों को एडवाइजरी जारी। चंदे पर सीएम बघेल ने बीजेपी को जम के घेरा। महत्वाकांक्षी योजना के तहत गौठान का निर्माण हुआ। मैनपाट में अब होगी सेब की खेती। छत्तीसगढ़ में होगी सेब की खेती, मैनपाट में उगाए जाएंगे सेब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर खैरागढ़ से। संगीत नगरी खैरागढ़ स्थित सर्किट हाउस में राजानंदगांव कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी ने पत्रकार वार्ता की और 8 दिसंबर को जिले भर के व्यापारी से अपनी दुकानें बंद रखने का अनुरोध किया। साथ ही केंद्र के कृषि कानून बिल को काला कानून बताते हुए किसानों के आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। कुछ सांसदों को निलंबित करके उस विधेयक को जैसे तैसे करके उन्होंने जिला भर के व्यापारी दुकानदारों से निवेदन किया गया है कि किसानों द्वारा जो कल भारत बंद का आयोजन किया गया है और जिसका कि समर्थन हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद को समर्थन दिया है और उस बंद को सफल बनाने के लिए, किसानों के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमने जिले भर के व्यापारियों से आज खैरागढ़ के इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से निवेदन किया है कि अपनी अपनी दुकानें बंद रखें। और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड का खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने बताया कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का कार्यक्रम चल रहा है और धान खरीदी विषय को लेकर बहुत गंभीर और खुद जाकर केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, इसी को देखते हुए सरगुजा का संभावित दौरा कार्यक्रम भी होगा। इसको लेकर देखने आया हूं कि पार्किंग व्यवस्था और टेंट पंडाल कैसे लगे हैं। और खबर सूरजपुर से, जहां प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज सूरजपुर जिले के धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेने निकले। जहां खाद्य मंत्री ने जिले के 2 ब्लॉक सूरजपुर और भैया थाने के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को धान खरीदी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देश में जो धान खरीदी का काम चल रहा है, तो सभी धान खरीदी केंद्रों में जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए हम निकले थे। अंबिकापुर ब्लॉक, लखनपुर ब्लॉक, सूरजपुर ब्लॉक, भैया थान ब्लॉक, इतना हम आज घूमे हैं और सभी जगह हम बारदाने का जो लोग बीच बीच में बयान देते हैं खिलाफ में, हम वही व्यवस्था देखने गए थे कि बारदाने की क्या व्यवस्था है, खरीदी की कैसी व्यवस्था की गई है। और खबर कबीरधाम से। कबीरधाम जिले के ग्राम धर्मपुरा में सतनामी समाज के आस्था केंद्र गुरुद्वारा भवन को तोड़े जाने के विरोध में जिला सतनामी समाज कबीरधाम के द्वारा अनिश्चितकालीन सह आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी और सतनामी समाज के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए आह्वान किया। साथ ही शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और बता दें कि कबीरधाम जिला अंतर्गत ग्राम धर्मपुरा मामले को लेकर भीम रेजिमेंट ने 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
खबर रायपुर से। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे राज्यपाल पास पहुंचे। कवर्धा जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के सतनामी समाज के गुरुद्वारा को तोड़े जाने की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल ने सीएम पर उदासीन रवैया रखने का आरोप लगाते हुए मामले की एक्शन लेने की अपील की। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि इन घटनाओं को पूरी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में माननीय महामहिम राज्यपाल जी से भेंट किए कि कवर्धा जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के सतनामी समाज के गुरुद्वारा को तोड़ा गया है। वहाँ महिला, बच्चे और बड़े बुजुर्गों के ऊपर प्रशासन का डंडा चला है और वहाँ उतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक के मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, गृह मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और खबर जांजगीर चांपा से। अकलतरा जनपद पंचायत के ग्राम किरारी में सचिव की मनमानी से तंग गांव वालों ने जांच टीम के सामने ही सचिव की पिटाई कर दी। गांव से 20 पंचों ने सचिव इलाही खान के खिलाफ 14वें और 15वें वित्त की 30 लाख से अधिक की राशि फर्जी तरीके से निकालने का आरोप लगाया। जिला पंचायत सीओ ने जांच टीम गठित की और जिला पंचायत के अधिकारी और अकलतरा जनपद सीओ जांच में पहुंचे थे। जांच के दौरान सचिव ने महिला पंचों और जांच टीम के सामने गाली गलौज करते हुए ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच ग्रामीणों ने सचिव से भी जमकर सचिव की पिटाई कर दी। सात 12/2020 को यहाँ ग्राम पंचायत किरारी अकलतरा में जांच के लिए हम लोग उपस्थित हुए थे और चूंकि जांच कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया जिसके कारण जांच तो नहीं हो पाया है और देखते हैं फिर पंचों की जानकारी के शासन की योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिसकी शिकायत हमने अकलतरा में किया। जनपद पंचायत कार्यालय अकलतरा में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत में, और वहां से हमारे शिकायत के अनुसार जांच टीम आई। जांच टीम आया तो हमारे जांच के दौरान हमारे गांव के सचिव के द्वारा अधिकारियों एवं महिलाओं पंचों के समक्ष अभद्र गाली गलौज जांच के दौरान सचिव के द्वारा किया गया, जिससे नाराज होकर, क्षुब्ध होकर सारे अधिकारी उनसे लिखित में लेकर, हमसे लिखित में लेकर सारे अधिकारी नाराज होकर इस पंचायत से चले गए और वहां पे जानकारी, किसी प्रकार की जानकारी, सही जानकारी सचिव के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। किरारी के सचिव के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी ग्रामवासी और विधायक महोदय के माध्यम से कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य उसमें अनियमितता हुई है और पंचायत को सचिव के द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है, तो उस संबंध में जांच दल गठन किया गया है और जांच के लिए आज टीम भेजी गई है। और खबर अशोकनगर से। अशोकनगर जिले के ईशागढ़ तहसील के ग्राम पंचायत अमरूद सिगराना गांव में सरपंच सचिव के आपसी विवाद के चलते ग्रामवासियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। सरपंच सचिव के आपसी विवाद के चलते गांव का विकास अधूरा पड़ा हुआ है और लापरवाही कह दी है कि जिंदा लोगों को पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया गया है। गांव के ग्रामीणों से गांव के सचिव द्वारा किसी भी काम को लेकर रिश्वत मांगी जाती है। अगर वे रिश्वत नहीं देते हैं तो उनका काम नहीं किया जाता है। खबर कोरबा से। कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन ने घंटाघर के पास अनशन और धरना प्रदर्शन किया। पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो निजी स्कूल की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर जिला प्रशासन को कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
इस पर अंकुश लगाने के लिए वे 1 दिवसीय अनशन और धरना प्रदर्शन की सूचना दे अनशन किया गया। कोरबा जिले में जिस ढंग से शिक्षा का अधिकार कानून, भारतीय संविधान और हाई कोर्ट के निर्देश की अवहेलना हो रही है, निजी स्कूल के द्वारा एक सिंडिकेट बना करके जो है पालकों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो फीस दें। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि जो आम जनता का बातों को अधिकारियों तक पहुँचाते हैं, ऊपर तक पहुँचाते हैं। आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद कहता हूँ। आप देख रहे होंगे जितने भी यहाँ निजी स्कूल, खासकर CBSE के मॉडल का जितने भी स्कूल हैं, इनकी मनमानी इतनी बढ़ चुकी है कि ना वो हाई कोर्ट की आदेश को मानने को तैयार, ना छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश को मानने को तैयार। खबर मुंगली से। मुंगली में 4 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मुंगेली कलेक्टर परिसर के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम मुंगेली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य 4 मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कलेक्टर परिसर के सामने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय आंदोलन राजधानी में करने की बात कही और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बावजूद भी सरकार का ध्यान नहीं गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक संगठन के बैनर तले हम लोगों की आज 1 दिवसीय रैली और धरना प्रदर्शन जिला स्तरीय था, जिसमें रोजगार सहायकों की लंबित मांगे जो 14 वर्ष से हम लोग संघर्षरत है, जिसको लेकर के हम लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन को ध्यानाकर्षण रैली और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने ज्ञापन को सौंपा है। जिसमें प्रमुख मांगे रोजगार सहायकों का नियमितीकरण एवं वेतनमान है। दूसरा, पंचायत सचिव में वरीयता के आधार पर भर्ती है। तीसरे, नगर निगम में जिन जिन रोजगार सहायक के पंचायत शामिल हुए हैं वहाँ के रोजगार सहायक को रोजगार सहायक के पद में मूलतः वापस रखा जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। आज जिला स्तरीय हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हैं। उसके बाद ग्रेड हमारी मांग है, 4 सूत्री मांग है, ग्रेड पे निर्धारण का नियमितीकरण किया जाए और वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती किया जाए सचिव के पद में। और जिन जिन ग्राम पंचायत में नगर पंचायत मतलब समावेश रोजगार सहायक को समावेश किया जाए उसमें। और खबर कांकेर से। कांकेर जिला मुख्यालय में पूरे जिले के सभी 7 ब्लॉकों से आए रोजगार सहायकों ने अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया और कांकेर कलेक्टर तक रैली निकाली। छत्तीसगढ़ ग्राम जिला रोजगार सहायक संघ के बैनर तले रोजगार सहायकों ने ज्ञापन सौंपा। ये मांग के लिए हम लोग पहले से अभी 2-3 महीना हो गया है, हम लोग जिला से लेकर जनपद और विधायक जी को पत्रचार के माध्यम से अवगत करा चुके हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर अवगत कराए हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से पुनः उनको आग्रह करते हैं हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर सरकार नहीं कर रही है मांग हमारी पूरी तो 15 तारीख को अभी प्रांत स्तरीय पे हमारा फिर से धरना प्रदर्शन है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सर हमने आपसे वादा किया था, वो वादा निभाए, आगे आप अपना वादा निभाए। सर आपने जो वादा किया सर हमें नियमितीकरण करने का, हमारा वेतनमान निर्धारण करने का, हमारा वेतनमान निर्धारण करे सर और हमें नियमित करे। सर हमारी बहुत कई वर्षों से हमारी मांग रही है सर, यही 3 मुद्दे पर हम लोग मांग करते रहे हैं सर, लेकिन आज के डेट तक हमारा मांग है सर वो पूरा नहीं हो पाया है। और प्रदेश का सबसे ज़्यादा शक्कर उत्पादन करने वाला सूरजपुर के केरता इलाके का महामाया शुगर फैक्ट्री में आज से गन्ना खरीदी शुरू हो गई है। गन्ना खरीदी का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सूरजपुर पहुंचे और जहां उन्होंने फैक्ट्री में पूजा अर्चना कर गन्ना खरीदी की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 2500 क्विंटल गन्ना खरीद किया जाएगा। पूर्व में किसानों को हो रही समस्याओं का समाधान खोज लिया गया है। अब किसानों को गन्ना बेचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। देखिए, लौ जिहाद तो एक राजनीतिक मुद्दा है। इसके पहले भी बहुत से इसमें चर्चाएं हुई हैं और ये आपसी जो मामला है इसमें, और जहां इसका की जो बातें करते हैं लोग केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए भी बातें की जा रही हैं। बहुत से ऐसे पहले हुए हैं, तो अपने यहाँ ऐसे कोई नियम बनाने की आवश्यकता यहाँ पर भी। तो और तस्करों को पकड़ने की ये खबर सुकमा से है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा के मलखानगिरी क्षेत्र के रास्ते में 2 गंजा तस्कर किसी गाड़ी में गांजा लेकर जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया
और तलाशी में उनके पास से 30.8 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 1,54,000 आंकी जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। और खबर महासमुंद से। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार की अगुवाई में सामाजिक एकता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश देने वाली सद्दाम संदेश यात्रा अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए रायपुर से महासमुंद जिले के बसना पहुंची। समाज के लोगों द्वारा बाइक रैली निकाली गई और पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने संदेश यात्रा के माध्यम से आपसी भाईचारा, विश्व शांति, सामाजिक एकता का संदेश दिया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे हमारा मध्य प्रदेश की तरफ। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं बाला बच्चन, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बढ़ाया नाम। नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए हाईकमान को पत्र भेजा है। खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं बाला बच्चन, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाम को आगे किया है। नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए हाईकमान को पत्र भेजा गया। और खबर भोपाल से। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भौंरी स्थित पुलिस अकेडमी में आयोजित पुलिस एवं भाव्य परीक्षा को पहले और दूसरे स्थान पाने वाले अधिकारियों को गृह मंत्री ने पुरस्कृत और सम्मानित किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उप पुलिस अधीक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। शिक्षा और दीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मन जब विचलित होता है तो परिस्थितियां परेशानियों की तरह लगती हैं। बता दें कि 39वीं बैच में ऋचा जैन, 40वें बैच में यशस्वी सिंधे और 41वें बैच में पराग सैनी को पहला स्थान मिला। और किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। अपनी मांग को लेकर दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान है और उनका अगला टारगेट बदरपुर बॉर्डर को बंद करने का है और इसे लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों भी हरकत में आ चुकी हैं। वह मध्य प्रदेश के किसानों की क्या सोच है, इन सभी का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। इस समय किसानों का आंदोलन जो अन्नदाता है हमारे भारत के, उनके आंदोलन से जूझना पड़ रहा है। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंडी में खड़ा हूँ, जहाँ पर किसान अपने फसल को लाकर बिचौलियों के जरिए या खुद बड़े व्यापारियों के जरिए अपने सामानों को बेचते हैं। ये सरकार के द्वारा एमएसपी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं विरोधी पक्ष के द्वारा कि एमएसपी है क्या
और एमएसपी के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य। जी हाँ, अगर हम बात करें तो इस समर्थन मूल्य के तहत सरकार की तरफ से ये बातें आई है कि ये जो फसल है आप अपने उचित मूल्य पर, दाम पर ही बेच सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं इन बातों से, जो इन बातों की गहराई है, उनको लेकर किसानों के पास नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गुमराह कर रहा है किसान। तो इसमें समर्थन मूल्य में ये कहा गया है सरकार की तरफ से जी सरकार, लेकिन जो समर्थन मूल्य तय करे उससे कम मंडी ना बिके, ये हमारी मांग है। लेकिन क्या है कि अब वो तो सरकार भी वैसी कर्मचारी है, साठ गांठ होती रही और किसान पिसतो रही। नहीं ना, वो तो किसानों पे और कोई दबाव नहीं, उसकी मर्जी है, दे चाहे नहीं दे। लेकिन ये जो किसान है अभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है, तो आपको क्या लगता है? सरकार के साथ मीटिंग बैठी है, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। समर्थन मूल्य को लेकर आपको क्या कहना है? समर्थन मूल्य तो क्लियर है ना, गवर्नमेंट तुलवाएगी, सरकार तुलवाएगी, उसमें दो राय है नहीं। है कि सरकार जो कानून लागू करा है किसानों के ऊपर, ये सरासर गलत कानून है, क्योंकि इससे किसान भाइयों के हाथ कट चुके हैं। नहीं, आप किस तरह ये निजीकरण, सरकार का ये कहना है बिल में कि निजीकरण बिल्कुल नहीं है, उनके जमीनों का सौदा नहीं, अगर वो चाहे तो बड़े व्यापारी जो चाहे तो जो इंडस्ट्रियल है जो उनके फसलों का ये करेंगे, दाम तय करेंगे या उनके साथ वो व्यापार कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब अभी निजीकरण जो सरकार ने इससे पहले वर्तमान में करा है, भारत बंद को लेकर मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अभी यहाँ जो मंडी है वहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ किसानों के हालात और इनकी बातों को से ये लगता है कि कल भारत बंद जो आंदोलन के तहत रखा गया है वो कहीं न कहीं असफल हो सकता है अगर इस तरह की प्रतिक्रिया लगातार चलती रहे तो। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं विवेक कुमार, के न्यूज इंडिया, भोपाल। और देश में चल रहे किसान आंदोलन पर बात करते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमलेश पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री बिल पर कहा कि किसानों के हित का कानून है, कांग्रेस विरोध पार्टी नहीं चाहती देश मजबूत बने। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। देखो, मेरा कहना है कि वो किसान है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है या कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक है, सबके रहते हैं यार। जिसको जमानत जब्त होती है उनके भी समर्थक रहते हैं, वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब तो वो हो गया क्या? हम कह रहे हैं हमारा किसान चाहे किसी भी पार्टी का किसान है। सुनिए, उसका उदाहरण दे रहा हूँ। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चना इस बार खरीदा था 19 कुंटल छिंदवाड़ा में, 15 कुंटल पूरे प्रदेश में। सचिन यादव कृषि मंत्री थे, उनके 22 कुंटल चना होता है प्रति हेक्टेयर। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिले के कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि अन्य राज्यों की धान खरीदी मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 12 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी कालाबाजारी करने वाले लोग धान की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। यूपी से 3 ट्रकों में धान सतना के अमरपाटन के कटनी में कालाबाजारी करने के लिए लाया जा रहा है, जिसे हनुमान थाना प्रभारी और स्टाफ ने मिलकर जब्त कर लिया। स्टेट से बाहर जा रहे थे, उनको कागज चेक करके और संबंधित फर्म से बातचीत करके जब आश्वस्त होने पर उनको छोड़ा जा रहा है और छोड़ा जा चुका है। इनके अभी एसडीएम साहब और मैं स्वयं वहाँ विजिट किया था। अभी कागज की जांच चल रही है और जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ संबंधित एसडीएम साहब से कम्युनिकेशन करके इस बात की जाँच कराई जा रही है कि क्या वास्तव में वो मिलिंग के लिए धान जा रही है कि वो सप्लाई भी कर सकते हैं। और अभी इस जांच की प्रोसेस में मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। धान लेके जा रहे थे सतना, इस वजह से टीआई साहब और एसडीएम साहब रोकवा दिए। बोल रहे हैं कि धान का भी अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? बोले प्रशासन बोल रहा है, शासन से आदेश आया है कि धान इधर यूपी का नहीं जाएगा। और खबर अशोकनगर से। अशोकनगर उपचुनाव के दौरान चुनावी सभा में सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्षेत्र में घोषणा की गई कि अशोकनगर में कृषि महाविद्यालय, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने और अन्य निर्माण कार्य कराए जाएंगे। चुनाव बाद भाजपा की जीत के बाद क्षेत्रीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालय में पहुंचकर मुलाकात की और घोषणाओं के संबंध में स्वीकृति प्रदान किए जाने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक अशोकनगर को बनाने का, दूसरा कृषि महाविद्यालय, ये 2 बड़ी घोषणाएं चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री ने। तो मैं दोनों घोषणाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी इनका क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने निर्देश जारी करें तो उन्होंने तत्काल जो विभागों को निर्देश जारी किए कि इन दोनों घोषणाओं के अमल के लिए प्रक्रिया शुरू करें और मुझे उम्मीद है जल्दी भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हमारी। खबर सीधी से, जहां चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह की दादागिरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पत्रकारों को निशाना बनाकर उन्हें शोषित और अपमानित किया जा रहा है।
जिससे पत्रकारिता जगत में खासी नाराजगी थी। ऐसे एक मामला चौकी प्रभारी द्वारा पत्रकारों को अपमानित करने का सामने आया। यहाँ पुलिस चौकी प्रभारी के खिलाफ पत्रकारों ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। जैसे सभी पत्रकार साथियों ने बताया है एक घटना के बारे में, और उसकी मैं निष्पक्ष जांच वरिष्ठ उच्च स्तर से कराऊंगा। राजपत्र अधिकारी इसकी जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पे इसमें संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, सवाल ये तो बार बार पत्रकारों के साथ ही टारगेट करते हैं, पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं, आखिर ऐसे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि पत्रकारों के साथ में टारगेट किया जा रहा है। ले जा रहे थे कवरेज के लिए, जहाँ पर मेन रोड पर चौकी पुलिस चौकी के सामने यहाँ वाहन चेकिंग लगाई गई थी, जहाँ पर हम लोगों के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ की जा रही थी। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के 20-25 सेकंड हुए कि इतने में चौकी प्रभारी मड़वास अभिषेक सिंह परिहार चौकी के अंदर से निकले और उनके द्वारा बोला गया कौन वीडियो बना रहा है, तो हम सोचे शायद किसी दूसरे को बोल रहे होंगे। चंबल में हत्या के बदले हत्या का रिवाज आज भी बदस्तूर जारी है। ताज़ा मामला मुरैना से है। गांव के दरोगा सिंह के घर में घुसकर प्रेम सिंह और उसके साथियों को गोली मार दी। इससे पूर्व आरोपी प्रेम सिंह के भाई की हत्या दरोगा सिंह और उसके साथियों ने की, जबकि पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की पुरानी रंजिश होने की पर हत्या की बात सामने आई। अप्रैल माह में हुई हत्या का बदला आज हत्या से लिया गया। वहीं थाने में रंजिश के चलते हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो मेरे गांव की तोमरी ठाकुर है, मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। हाँ, वे लोगों से मेरी एक रास्ता के ऊपर रंजिश थी, इसलिए मेरा उससे रट्टा हुआ है, जैसे मेरा पहले। उनका नाम क्या है? रास्ता। खबर दमोह से, जहां जिले के यमलिया चौकी क्षेत्र के बोरवेल में युवा किसान की गिरने से मौत हो गई। बता दें कि लगातार 8 घंटे रेस्क्यू चला, तब भी युवक को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि शासन प्रशासन की मौजूदगी में किसान के शव को निकाला गया। हाथ बोर होते हैं 30, 35, 40 फीट गहरे। उस हाथ बोर के अंदर वो वापस से उसको खोलना चाह रहे थे। हाथ बोर के अंदर अमूमन ये होता है कि उसको बंद कर दिया जाता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो 8-9 फीट गहरा गड्ढा था और उसके अंदर 30 फुट उसकी गहराई थी, चौड़ाई उसकी 8-9 फीट थी, उसके ऊपर डाला हुआ था। जब वो उसको खोलने गए और उसको हटाने गए तो वो लकड़ियाँ टूट गई और वो नीचे ऊपर से मट्टी भसक गई। तो उस मट्टी के साथ वो नीचे आके उसके अंदर दब गए। कि मलिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम पौड़ी में एक व्यक्ति गहरे कुएं में धसकने से अंदर दब गया है। तो मौके पर मैं एसडीओपी साहब, एसडीएम साहब, चौकी प्रभारी मलिया और प्रशासनिक टीम, रेस्क्यू टीम पहुंचकर करीब 5.5 घंटे रेस्क्यू किए। तो उसमें से व्यक्ति निकला था। डॉक्टरी टीम ले आई थी तो जिला अस्पताल दमोह में, जिसको मृत घोषित कर दिया गया है। मर कायम कर जाँच में लिया गया है। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।